वेलकम टू टॉन्ट। मेरा नाम सौरभ। एज यूजुअल मैं आज एक और बात पे डिस्कस करने आया हूँ और आज का टॉपिक रहेगा कि अपन जो है वो लोकल शॉप्स का जो बिजनेस है, जो मार्केट है, उसको कैसे किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, उस बिजनेस में कैसे बूम ला सकते हैं थ्रू डिजिटलाइजेशन। जो इंडिया में डिजिटल इंडिया करके एक मूवमेंट चल रहा है, उसके थ्रू हम कैसे लोकल शॉप ओनर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उनको एक अवसर दे सकते हैं कि अपना वो बिजनेस अच्छे से एक्सपेंड कर सके। मेरा नाम सौरभ है और मेरे पापा एक लोकल शॉप ओनर है। मैं बचपन से वहाँ पे हेल्प करता रहा हूँ उनकी, और उनकी दुकान पे थोड़ा मोटा काम मैंने किया है। लाइक बचपन से मैंने वहाँ पे किया है काम। मैंने देखा उस मार्केट को, अपने एक नज़रिए से देखा है, एक क्लोज नज़रिए से देखा। मैंने उसको अच्छे से स्टडी भी किया कभी कभार, थोड़ा बहुत ऐसे ऑब्जर्व करके। और मैं पढ़ाई के हिसाब से बताऊँ तो मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस वाली साइड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है मैंने, और कोडिंग, प्रोग्रामिंग और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में पढ़ी है, उसके बाहर भी मैंने पढ़ी है। सो आई कैन काइंड ऑफ कनेक्ट बोथ दी वर्ल्ड। मैं दोनों दुनियाओं को कनेक्ट करके दोनों साइड के लोगों के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से एक कोडर को, एक प्रोग्रामर को, एक इंजीनियर को, एक एंटरप्रेन्योर को एक मौका मिल सकता है कि इस वाले जोन में आकर, लोकल शॉप्स के जो ओनर्स हैं उनके जोन में आकर, उनके मार्केट में आकर वो लोग अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और जो लोकल शॉप्स के जो बिजनेसेस हैं उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनका बिजनेस खुद का एक्सपैंड करने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आ रहा है इंडिया में, लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो हर एंटरप्रेन्योर के पास, इंजीनियर के पास या किसी के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उस चीज़ को यूज़ करके ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो जो लोकल शॉप ओनर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, उनको एक एक्सपोजर देगा, उनको एक प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे उनको फिजिकली कहीं एक्सपेंड नहीं होना है, बट वहाँ पे बैठे बैठे, घर बैठे बैठे उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। उनकी खुद की एक आइडेंटिटी बना सकते हैं वो लोग ऑनलाइन, जिसके थ्रू वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। सो आप अमेजोन के जैसा ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनोगे, बट उस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हटके आप उन शॉप ओनर्स को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करोगे, उनकी खुद की आइडेंटिटी के साथ उनका सामान बेचने की उनको छूट दोगे, तो इसके थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है। सेकंड पॉइंट, मैनेजिंग सर्विसेज। अभी जब वो लोग लोकल शॉप ओनर्स जो पहली बार ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो या तो उनको आप एक चॉइस दोगे कि आप खुद इस चीज को पूरा मैनेज करो, क्योंकि आप उनको आइडेंटिटी दे रहे हो, तो उनको कुछ पावर्स मिलेगी उस प्लेटफॉर्म पे जिसको उनको मैनेज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना पड़ेगा, ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज आएगी, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उनको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें वहां पे मैनेजेबल होगी, जिसको लुक थ्रू करना पड़ेगा, थोड़ा एक काम बढ़ जाता है। तो आप या तो उनको एक चॉइस दे सकते हो कि वो खुद बैठ के सारी चीजें मैनेज करें, या फिर आप उनको अपनी खुद की एक मैनेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कमाओगे ऑब्वियसली। तो आप उनको एक मैनेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके थ्रू वो लोग को सिर्फ वो शॉप ओनर्स को सिर्फ अपनी दुकान संभालनी है। ऑनलाइन सारे ऑर्डर्स आएंगे वो आप संभालोगे, एक पोर्टल रहेगा, वहां पे उनको नोटिफिकेशन आएगा कि ये ऑर्डर्स है, उनको पैक करना है, और बाकी डिलीवरी की प्रोसेस आप संभालोगे पूरा। थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अभी इंडिया में आपने नोटिस किया होगा कभी, कि ऑब्जर्व किया होगा कि एक चीज बहुत अच्छी डेवलप्ड है, बट फिर भी उसमें और डेवलपमेंट बाकी है, और जरूरी भी है, और शायद अब इसमें कैपेसिटी बहुत है उस फील्ड में कि इस चीज में डेवलपमेंट हो, और उस चीज का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में इतना बड़ा देश है इंडिया, और इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन जितना भी हो कम ही रहेगा। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, शॉप ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो उसके साथ साथ उनको सर्विसेज भी दे रहे हो, तो साथ में एक और चीज उनको ऐड कर सकते हो जिसके थ्रू आप कमाओगे ऑब्वियसली, जो कि है डिलीवरी सिस्टम। जो आप अच्छे से इस क्वेश्चन के अंदर आ सकते हो। जो पूरा एक महासागर है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का, एक जो फील्ड है इतना बड़ा, इसमें आप कहीं पे भी स्टैंड कर सकते हो, आप शुरू कर सकते हो, जहां पे आप छोटा सा एक एरिया अपने कंट्रोल में ले सकते हो। जैसे कि मान लो एक स्टेट या कुछ डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो, या मान लो एक डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग के लिए ले सकते हो, और वहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप आगे बढ़ सकते हो। अपने प्लेटफॉर्म का सारा का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, सारी की सारी जो डिलीवरी रहेगी, वो आप अपने खुद के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप दूसरे बिजनेस में भी आ रहे हो, साथ ही साथ इस बिजनेस में रहकर। और दूसरा ये कि आप एक ही
चीज के अराउंड एक इकोसिस्टम बना रहे हो जो कि पूरा पूरा खुद संभाल रहे हो, तो कहीं भी पैसा बाहर नहीं जा रहा, पैसा आपके पास रहेगा। अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करो, आप सर्विसेज की बात करो, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, सारा का सारा पैसा आप खुद कमा रहे हो। सो इसमें आपको बहुत बड़ा फायदा, आप कहीं ना कहीं सोचते हो इसके अराउंड अगर आप कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए, कोई बिजनेस बनाने का। फोर्थ पॉइंट, कनेक्टिंग ब्रांड्स डायरेक्टली टू लोकल शॉप्स। अभी आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपनी सर्विसेज के थ्रू लोकल शॉप ओनर्स को एक और अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, एक और उनको प्रॉफिट ला सकते हो जिससे आप कमाओगे। अभी कैसे कि आप जितनी भी ब्रांड्स है उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो लोकल शॉप ओनर्स से। आप जो भी उनके नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कोई भी कंपनी शुरू हो रही है या फिर कोई कंपनी अगर नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो आप उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल कर सकते हो अपनी उन शॉप्स पे जो कि आपके पोर्टल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है। तो इससे ये फायदा होगा कि आपको ब्रांड्स की तरफ से बहुत एक कमीशन मिल सकता है, ब्रांड्स की तरफ से एक आपको फायदा मिल सकता है क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो सीधा सीधा लोकल शॉप्स पे। उनके बीच में उनको कोई ज्यादा मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करो तो सेल्समैन आता है, दलाल आते हैं, फैक्ट्री ओनर्स आते हैं, बीच में ट्रांसपोर्टेशन वाले आते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग पैसा कमाते हैं। पर अगर सारा का सारा आप ही संभालते हो और उन लोकल शॉप्स को सारे डायरेक्ट आप कनेक्ट कर रहे हो, सो इसके थ्रू आप खुद कंपनी से डायरेक्ट कमीशन कमा सकते हो और अपने शॉप्स को एक फीचर दे सकते हो, एक ऐसा प्रॉफिट दे सकते हो जिसके थ्रू वो आपसे ज्यादा लॉयल रहे और आपके इस प्लेटफॉर्म को, इस पोर्टल को, अपने भी उनको फीस चार्जेस देना है वो इजीली दे पाए क्योंकि आप उनको बहुत अच्छा एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। फिफ्थ पॉइंट, मेक देम देयर ओन रिप्रेजेंटेटर। अभी इसको थोड़ा सा समझना प्लीज कि अगर आप किसी भी शॉप को अगर उनको मैनेज कर रहे हो, उनको एक प्लेटफॉर्म लाके दिया, पोर्टल लाके दिया कि वो अपनी दुकान को ऑनलाइन ला सके, अगर आप उनकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को संभाल रहे हो, उनको उनके पास ब्रांड्स ला रहे हो जो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को उन शॉप्स पे बेच सकता है, तो वो इतना सब संभालना, ऑनलाइन संभालना, वो भी आप संभाल रहे हो, मैनेज कर रहे हो, पर आप कितनी शॉप्स को मैनेज कर पाओगे? अगर प्रैक्टिकली सोचो तो अगर मान लो आपके पास पहले साल में भी 100 दुकानें आ जाती है, 200 दुकानें आ जाती है, तो आप ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके संभालोगे। धीरे धीरे अगर मान लो आप एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग गए, मान लो कि अगले 2 और सालों में, मतलब टोटल 3 सालों में आपके पास अगर मान लो 500 दुकानें आ गई, प्रैक्टिकली सोच के देखो क्या उसको संभालना इतना ईजी हो पाएगा? उसके लिए कितनी बड़ी टीम चाहिएगी, उस टीम को संभालने के लिए उनके लिए मैनेजर्स चाहिए होंगे, तो आपको अपना जो मैन पावर है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उस चीज के लिए। पर उसके लिए एक छोटा सा हैक है, वो ये है कि आप जो शॉप ओनर्स हैं उनको पहले सर्विस देना शुरू करो, उनको इस पूरे ऑनलाइन वाले सिस्टम को समझाओ, उनको एक पूरा ओवरव्यू बताओ कि किस तरीके से चलता है, फिर उनको एक ऑप्शन दो कि या तो हम इसे जिंदगी भर संभालते रहेंगे जब तक आप चाहोगे, जब तक आप इस पोर्टल से जुड़े रहोगे, या फिर आपको हम कुछ महीनों की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप इस पूरे मैटर को खुद से संभालो। ट्रांसपोर्टेशन और पोर्टल का चार्जेस ये सिर्फ हम लेंगे, बाकी मैनेज करना, कंपनीज डायरेक्ट जो ब्रांड्स हम आपके पास जो लाएंगे उनको मैनेज करना, सारी चीजें आप खुद कर सकते हो। और ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना, चाहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वहां पे भी आप कोशिश कर सकते हो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने का, या फिर और भी बहुत सारी सोशल साइट्स आजकल आ रही है, आप पे खुद का एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना। तो ये सब सीखना बहुत मुश्किल होता है। ट्रेनिंग दे सकते हो, लाइक 3 महीने की, 5 महीने की ट्रेनिंग, जिसमें आप उनको पूरा एक ऐसा कोर्स बना के दोगे जिसमें आप वो पूरा सीखेंगे और साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने अगर आप एक लोकल शॉप ओनर हो या फिर आपकी फैमिली में कोई है तो उनसे जरूर शेयर करना। अगर आप इंजीनियर, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो प्लीज इस चीज को शेयर करो, इस चीज को ऑब्जर्व करो, इसके बारे में सोचो, आप इस पूरे प्रोसेस के गो थ्रू करो कि आपको कैसा लग रहा है, ये चीज कैसी, अगर प्रैक्टिकल लगती कि नहीं लगती। और प्लीज इस पे कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी गलती हो, कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी चीज आपको लगता है कि भाई आपने ये चीज सही नहीं बताई तूने, तो प्लीज उसको पॉइंट आउट करना कमेंट में, और इसको लाइक जरूर करना, प्लीज शेयर करते रहना। एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, अगले वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देके आपको पूरा का पूरा ये प्रोसेस के थ्रू, 5 पॉइंट्स के थ्रू गो थ्रू करूंगा आपको, और आपको समझाऊंगा मेरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कि ये चीजें प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।